जैसे ही ओन और आयला के बीच के मामलात बेहतर होने लगते हैं, तभी उन दोनों के दरमियान गलत फहमियां पैदा हो चुकी हैं। ओन ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि आयला ने उससे सिर्फ एक डील के तहत शादी की थी और वो दोबारा से शामी से शादी करने के लिए तैयार है। इसीलिए ओन साकिब को कॉल करता है और कहता है, मामू आप और शमसा मामी फौरन मेरे घर आ जाएं, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। साकिब और शमसा परेशान हाल जैसे ही घर पहुंचते हैं तो आयला अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है और कहती है, अम्मी ओन को बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा ओन समझ रहा है। जिस पर शमसा कहती है कि आखिर हुआ क्या है, तुम इतनी रो क्यों रही हो? ओन तुमने मेरी बच्ची का क्या हाल कर दिया है? जिस पर ओन कहता है, मामू जान आयला और रिमला के बीच में जो भी डील हुई है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आयला को जबरदस्ती अपने पास रखने का कायल नहीं हूँ। अगर आयला मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं उसे अपने साथ जबरदस्ती नहीं बांधूंगा। अगर ये आपके साथ अभी जाना चाहती है तो बेशक ये चली जाए और मैं बाद में उसको डिवोर्स पेपर्स भी भिजवा दूंगा। आयला जैसे ही ये सुनती है उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। वो रोते हुए कहती है, ओन मुझे आपसे डिवोर्स नहीं चाहिए, मैं इस डील के बारे में नहीं जानती। रिमला मेरा और आपका रिश्ता खराब करने की कोशिश कर रही है। अबू रिमला ओन से शादी करना चाहती थी और वो मेरे पास सिर्फ यही कहने आई थी कि मैं ये रिश्ता खत्म कर दूं और वो ओन से शादी कर ले, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। जिस पर ओन कहता है कि आयला ये भी तो बताओ कि तलाक के बाद तुम शामी से शादी करना चाहती हो। लेकिन आयला गुस्से से कहती है, ओन अब मेरी आप बेइज्जती कर रहे हैं। मैंने आपको कह दिया ना कि मैं इस डील के बारे में कुछ नहीं जानती और ना ही मैं आपको छोड़ना चाहती हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। जैसे ही ओन ये सुनेगा तो वो हैरान हो जाएगा। साकिब भी ओन की तरफ देखते हुए कहेगा, ओन बेटा मैं मानता हूँ कि आयला से माजी में बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन मेरी बेटी को यूं रुस्वा मत करो, इसे एक और मौका दो। जिस पर ओन कहता है, साकिब मामू मैं आयला को मौके दे देकर थक गया हूँ, लेकिन जब भी मैं ये सोचता हूँ कि अब आयला और मेरे दरमियान कोई नहीं आएगा, उसी वक्त कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से मुझे इस बात पर एतबार आ जाता है कि आयला मेरे साथ खुश नहीं है। लेकिन आयला रोते हुए कहती है, अबू मैं ओन के साथ रहना चाहती हूँ, मुझे ओन से अलग नहीं होना। साकिब ओन को कहता है, ओन मेरी बात सुनो। ओन और साकिब दूसरे कमरे में चले जाते हैं। तभी शमसा आयला को कहती है, आयला बेटा ये बहुत अच्छा मौका है, तुम्हारी इस ओन से जान छूट जाएगी, तुम उसके लायक नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी। जिस पर आयला अपनी माँ को कहती है, अम्मी बस कर दे, मैं ओन के साथ बहुत खुश हूँ। यह रिमला और शामी की वजह से हमारे दरमियान में गलत फहमी पैदा हुई है, लेकिन मैं इस गलत फहमी को अपने रिश्ते पर हावी नहीं होने दूंगी। मैं ओन से माफी मांगूंगी और वो मुझे माफ कर देगा, लेकिन मैं ओन को नहीं छोड़ूंगी और आज के बाद आप भी मुझे ओन के खिलाफ मत भड़काइएगा। जबकि दूसरी तरफ साकिब ओन से हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और कहेगा कि मेरी बच्ची को अपना लो, उसे ऐसे मत छोड़ो। उनको भी अपने मामू पर तरस आ जाएगा और वो कहेगा कि ठीक है मामू, मैं आपकी वजह से आयला को एक और मौका देता हूँ। जबकि दूसरी तरफ पूरे घर में ये खबर फैल चुकी थी कि आयला को ओन ने घर से निकाल दिया है। जोया राफे को फोन पर बता रही थी कि किस तरह से आयला और ओन भाई की लड़ाई हुई है और वो सब कुछ रिमला की वजह से हुआ है। तो इतने में रिमला उसके पास आती है और कहती है कि क्या हुआ, आयला को ओन ने घर से बाहर निकाल दिया। जिस पर जोया कहती है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अम्मी अबू गए हैं और वो ये मसला हल कर लेंगे, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जबकि रिमला तो यही चाहती थी कि आयला और ओन कभी भी खुश ना रहें। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या ओन आयला पर एतबार कर पाएगा? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।